मेरे प्यारे अपनों, स्वागत है आपका कर्म का लेखा में। आज हम बात करेंगे करवा चौथ के व्रत की, जो हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र और घर की बरकत के लिए करती है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में अक्सर लोग भूल जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है जल्दी से जल्दी 10,000 की फैमिली बनना है। क्या आपको लगता है कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ भूखा प्यासा रहने से पूरा हो जाता है? नहीं, सच्चाई इससे कहीं गहरी है। भूखा रहना इस व्रत का सिर्फ एक हिस्सा है। असल शक्ति छुपी है आपके आचरण, आपके भाव और आपके नियम निभाने में। सोच कर देखिए, सुबह से आपने पानी तक नहीं पिया, पूरे दिन आप सज धज कर पूजा की तैयारी करती रहीं, दिल में बस यही ख्वाहिश रही, मेरे पति की उम्र लंबी हो, मेरे घर में बरकत बनी रहे। लेकिन इतनी मेहनत और श्रद्धा के बाद भी कई बार यह व्रत अधूरा रह जाता है, क्योंकि हम सब जाने अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो पूरे व्रत की तपस्या को कमज़ोर कर देती हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, आखिर कौन सी गलती? क्या पानी पी लेना ही सबसे बड़ी भूल है? नहीं, असल गलतियां तो वो हैं जिनके बारे में अक्सर कोई बताता ही नहीं। कभी कपड़ों के चुनाव से चूक हो जाती है, कभी पति से छोटी सी बहस बरकत रोक देती है, और कभी सुहाग की चीज़ों को हल्के में ले लिया जाता है। यही डर हर स्त्री के दिल में छुपा होता है। इतना सब करने के बाद भी कहीं मेरा व्रत अधूरा तो नहीं रह जाएगा, कहीं मेरी बरकत रुक तो नहीं जाएगी। और यकीन मानिए, ये डर बेकार नहीं है। शास्त्र साफ कहते हैं, करवा चौथ सिर्फ तपस्या नहीं, ये एक परीक्षा है। और अगर इस परीक्षा में आचरण की छोटी सी भी चूक हुई तो पूरे व्रत का फल अधूरा रह सकता है। अगर आप अभी तक यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है आप सच में इस व्रत को दिल से मानते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये संदेश और भी सुहागिनों तक पहुँचे। और कमेंट में प्यार से लिख दीजिए, जय शिव पार्वती, ताकि इस बार का व्रत थोड़ा और शुभ बन जाए। अब आइए जानते हैं करवा चौथ की वो 7 सबसे बड़ी गलतियाँ जिनसे बचना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अब जानते हैं करवा चौथ की पहली गलती, जो सबसे ज़्यादा आम है लेकिन सबसे ज़्यादा असर डालती है। पहली गलती, करवा चौथ पर गलत पहनावा चुनना। करवा चौथ का व्रत सुबह से लेकर रात तक की तपस्या है। इस दिन सिर्फ भूखे प्यासे रहना ही नहीं, बल्कि आपका पहनावा भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सबसे बड़ी भूल यही हो जाती है जब कोई महिला इस दिन गलत रंग चुन लेती है। सुबह की सरगी हो, दिन भर का काम हो या रात की पूजा, हर समय आपके कपड़े मंगल और बरकत का प्रतीक होने चाहिए। काला और सफ़ेद रंग इस दिन पूरी तरह वर्जित हैं। काला अंधकार का प्रतीक है, सफ़ेद शोक और टूटन का। और सबसे बड़ी चूक तब होती है रात की पूजा के बाद, जब थक कर बहुत सी औरतें कैजुअल हो जाती हैं। सिंदूर, चूड़ी और साज श्रृंगार के बाद वो बदल लेती हैं एक सिंपल ड्रेस या कभी कभी ब्लैक वाइट नाइट गाउन। हम सोचते हैं पूजा तो हो गई, अब क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यही भूल पूरे व्रत की आभा को कमज़ोर कर देती है, क्योंकि करवा चौथ की ऊर्जा सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी रात आपके भाव और प्रतीकों से जुड़ी रहती है। याद रखिए, इस खास दिन चाहे सुबह का पहनावा हो या रात का, हर वक्त वही रंग चुनिए जो आपके व्रत की शक्ति को और बढ़ाए। लाल, गुलाबी, सुनहरा, पीला, ये रंग न सिर्फ आपकी सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि आपके त्याग को और भी पवित्र बना देते हैं। तो ये थी पहली गलती, जो दिखने में छोटी लगती है लेकिन पूरे व्रत की ऊर्जा बदल देती है। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, जो ज़्यादातर औरतें जाने अनजाने में कर ही बैठती हैं। दूसरी गलती, सुहाग की वस्तुएं कचरे में फेंकना। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, ये सिर्फ सजावट की चीज़ें नहीं हैं, ये आपके सुहाग की ढाल है। अगर ये टूट जाएं या पुरानी हो जाएं तो इन्हें घर के कचरे में मत फेंकिए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से घर की बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है। इन वस्तुओं को हमेशा बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा बह जाए और आपका सुहाग सुरक्षित रहे। अब चलते हैं तीसरी गलती की तरफ,
जो दिखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन उसके मायने बहुत गहरे हैं। तीसरी गलती, सिलाई कढ़ाई करना। अब आप सोचेंगी, सुई धागे से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इस दिन सुई धागे कैंची जैसी धारदार चीजें उलझने और काट का प्रतीक होती हैं। अगर आप करवा चौथ के दिन सिलाई कढ़ाई करती हैं तो जीवन में अनजाने क्लेश बढ़ सकते हैं। इसलिए इस दिन हर तरह की सिलाई का काम वर्जित माना गया है। तो ये थी तीसरी गलती। अब जानते हैं चौथी गलती, जो हर घर में कभी न कभी जरूर हो जाती है। चौथी गलती, टूटी हुई चूड़ी घर में रखना। चूड़ी सिर्फ एक आभूषण नहीं है, ये आपके सुहाग और स्त्रीत्व का प्रतीक है। लेकिन अगर ये टूट जाए और आप उसे घर में ही रख लें तो मान्यता है कि घर की खुशहाली धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए टूटी चूड़ी को कभी इकट्ठा मत करें, इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ये छोटी सी बात आपके घर की ऊर्जा को बदल सकती है। अब आते हैं पांचवी गलती पर, जो सबसे भावनात्मक है और जिसे सुनकर हर पत्नी एक बार जरूर सोचती है। पांचवी गलती, पति से विवाद या झगड़ा करना। ये गलती सबसे बड़ी और सबसे आम है। पूरा दिन आपने तपस्या की, लेकिन रात को अगर पति से जरा सा भी झगड़ा हो गया तो व्रत का असर आधा रह जाता है। क्योंकि करवा चौथ सिर्फ शरीर की तपस्या नहीं, ये मन की शांति का व्रत है। पति पत्नी का झगड़ा इस दिन की सकारात्मक ऊर्जा को सीधे नकारात्मक में बदल देता है। इसलिए इस दिन भूल कर भी बहस मत कीजिए। अगर मन में गुस्सा हो भी तो उसे टाल दीजिए, क्योंकि एक रात का संयम आपको पूरे साल की बरकत दे सकता है। अब जानते हैं छठी गलती, जो अक्सर दान के नाम पर हो जाती है, पर असल में व्रत की शक्ति को कम कर देती है। छठी, गलत वस्तुओं का दान। दान हमेशा शुभ माना गया है, लेकिन करवा चौथ के दिन कुछ चीज़ों का दान वर्जित है, जैसे दूध, दही, चावल और सफ़ेद कपड़ा। इस दिन अगर दान करना ही है तो लाल साड़ी, चूड़ी, सिंदूर या मेहंदी जैसी चीज़ें दान कीजिए। ये आपके व्रत की शक्ति को और बढ़ा देती हैं। और अब आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी गलती, जो दिखने में साधारण लगती है पर पूरे दिन की तपस्या पर असर डाल देती है। सातवीं गलती, दिन में सोना और ज़्यादा शारीरिक श्रम करना। करवा चौथ का व्रत आसान नहीं है। सुबह से लेकर रात तक भूखे प्यासे रहना, उस पर घर की जिम्मेदारियां, थकान होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इस दिन की सबसे बड़ी गलती है दिन भर सो जाना या भारी काम में खुद को झोंक देना। सोचिए, पूरे दिन का व्रत आपने भगवान और सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखा है। अगर दिन भर सोते रहे तो तपस्या का भाव कमजोर हो जाता है, क्योंकि करवा चौथ का असली अर्थ है जाग कर स्मरण करना, पूजा करना, कथा सुनना। और अगर आपने ज़्यादा शारीरिक मेहनत कर ली तो प्यास और भूख इतनी बढ़ सकती है कि व्रत टूटने का डर हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, इस दिन ज़्यादा कामों से खुद को बचाइए, मन शांत रखिए, शरीर को भी आराम दीजिए और भगवान के स्मरण में दिन बिताइए। तो प्यारे अपनों, करवा चौथ का व्रत सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, ये एक दिन है प्यार, विश्वास और त्याग का प्रतीक। अगर आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा तो यकीन मानिए आपका सुहाग अटूट रहेगा और आपके घर की बरकत कभी नहीं रुकेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कर्म का लेखा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है 10,000 की फैमिली बनना। और कमेंट में लिखना मत भूलिए, जय शिव पार्वती, क्योंकि जब हम सब मिलकर श्रद्धा से कुछ लिखते हैं तो उसकी ऊर्जा पूरे घर में शुभता भर देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शिव पार्वती।